इस बार इलाका की महान जनता लोगों को परास्त कर देगा और लोगों की जमानत जब्त कर देगा, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। मैं 2013 से 13 और 14 से लगातार मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं उस गरीबों को, असहायों को कंबल 10 का, 15 का, 20 का मैं वितरित करता रहता हूँ। फितरत में और मेरे हृदय में एक काम करने का जुनून है। और मेरे गांव का, मैं 2015 का मैं प्रधान जब चुना गया था, मेरे 46 गांव में हमें जिताकर जब भेजने का काम किया था, तो मैं 1-2 अवार्ड नहीं पाया था। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और भारत सरकार के 1 नहीं 2-2 3-3 मंत्री से मैं अवार्ड लेने का काम किया था। हम काम पे विश्वास करते हैं, हम कोई बनावटी या कोई दिखावटी पर बहुत विश्वास नहीं करते। हम काम करके धरातल पे लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। प्रथम का जो इलाका है, यह जो गांव है, इस जनता में हम इतना काम कर दें कि लोगों का मैं दिल जीत लूं। और मैं प्रयास करूंगा कि इस रेवतीपुर प्रथम की महान जनता, हम जैसे सामान्य व्यक्ति को, हमारे जैसे अपने भाई परिवार, अपने बेटे की तरह अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके हमें निश्चित रूप से उस मुकाम पे भेजेंगे कि मैं जिस तरह अपने गांव का विकास कराया, उसी तरह अपने क्षेत्र के अनेकों गांव का विकास करा सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी यहाँ खड़ा हूँ। ये गांव सुहवल है। ये गांव सुहवल का इलाका है। मुख्य मार्ग पर यहाँ पर एक पशु थी जिसकी मैं कहूं इसी करंट से मौत हो जाती है। जब लोग आते हैं, लोग गुहार लगाते हैं और कहते हैं, दीपक जी सुन लीजिए हमारी बात। दीपक जी का यह है खुला ऐलान, डंके की चोट पर आप किसी भी गांव के हो, अगर ये समस्या है तो आपके कार्यों का होगा निस्तारण। जिन्होंने लगातार जनहित के कार्यों को आपकी एक पुकार पर पूरा किया है, दीपक जी कैमरे के सामने आपको दिख रहे हैं, और भी स्थानीय यहीं के लोग हैं। दीपक जी, आपने देखा, आपकी ये पीड़ा थी कि इसे करना है? पीड़ा भी था और दर्द भी था। एक दिन की बात है, इसी गांव में मैं एक दरवाजा करने आया था। रन्नू चाचा जी आज नहीं है, उन्हीं के शोक में उनके हम दरवाजे पे गए थे। यहीं ट्रांसफार्मर के पास कई लोग गांव के खड़े थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। तो हमसे कहे एक तरफ ले जा करके, प्रधान जी है ट्रांसफार्मर बड़ा खराब स्थिति में है, अगर इसका घेराव हो जाता कटेला तार से तो पशु जो है, जानवर जो है, इससे बचाव हो जाता। कुछ दिन पहले की बात है, यही गांव के लोगों ने कहा कि एक पटेल जी का भैंस था और इस भैंस का मैंने तार से सट जाने पे उसका निधन हो गया, मौत हो गया था। अब उसको ले करके मेरे मन में बहुत कुछ सवाल खड़ा हुआ कि क्यों न ऐसा काम किया जाए जिससे कि यहाँ के लोग भी और जीव जंतु जानवर भी सुरक्षित हो जाए, छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित हो जाए। मेरा यही मकसद था कि इसको बढ़िया से कटेला तार से घेरवा करके हम लोग जैसे सीधा साधा आदमी, एक साधारण परिवार के लोग हैं, ये तो सरकार का काम है, लेकिन सरकार के लोगों से, गांव के लोगों ने भी बिजली विभाग में कहा होगा, निश्चित रूप से उस पर जय साहब हो सके तो अमल किए होंगे। हमें लगा कि अब कुछ दिन, बहुत समय बीत जाने के बाद इसको हमको अब जरूरी लग रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे जब खड़े रहे, जब हमसे बोले कि नहीं इसको करवा दीजिए, तो मेरे मन में आया कि इसको कराना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज इसको मैं विधिवत इसको कटेले तार से घेरवा करके इसको सुरक्षित करने का काम किया। तो ये कोई नया काम नहीं है। मैं 2013 से 13 और 14 से लगातार मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं उस गरीबों को, असहायों को कंबल 10 का, 15 का, 20 का मैं वितरित करता रहता हूं। मैं चयन कर लेता हूं कि कौन गरीब है, उसके पास मैं स्वयं जाकर के कंबल उसको देता हूं, उसको ठीक से उसको ढकने का काम करता हूं कि उस गरीब और असहाय को ठंडा न लगे, उसे बचाने का प्रयास किया जाए। जो भी लोग देख रहे हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपसे जुड़े लोग हैं गांव के, क्या अगर ऐसी समस्या है तो दीपक जी खड़े? निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। ये कोई मेरे लिए नया नहीं है। गुरुजी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेरे फितरत में और मेरे हृदय में एक काम करने का जुनून है और उस जुनून को मैं लगातार करने का प्रयास करता हूं। और मैं कोई बहुत दिखावटी या कोई बहुत बनावटी काम नहीं करना चाहता हूं, हम धरातल पर रहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मेरे गांव का, मैं 2015 का मैं प्रधान जब चुना गया था, मेरे गांव के महान जनता ने हमारे जैसे व्यक्ति को एक रेवतीपुर 46 गांव में हमें जिताकर जब भेजने का काम किया था, तो मैं 1-2 अवार्ड नहीं पाया था। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के और भारत सरकार के 1 नहीं 2-2 3-3 मंत्री से मैं अवार्ड लेने का काम किया था। हम काम पे विश्वास करते हैं, हम कोई बनावटी या कोई दिखावटी पर बहुत विश्वास नहीं करते। हम काम करके धरातल पे लोगों को दिखाने का प्रयास किया है।
जितना लोगों के जनहित के आप कार्यों को करते हैं, अगर मैं अंतिम बात दीपक जी से पूछूं, जितना आप जुड़े हैं, क्या क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा सपना है जिसे पूरा करना है, लगातार आप लगे रहते हैं? नहीं, निश्चित गुरुजी, जिस तरह मैं अपने गांव के लिए लगातार 5 साल संकल्पित रहा, मैं काम कराने के लिए दिन रात अनवरत अपने गांव को विकास की तरफ, एक विकास के रास्ते पे खड़ा करने का काम किया। उसी तरह मेरे मन में है कि हम क्यों न रेवतीपुर, जो ये प्रथम का जो इलाका है, यह जो गांव है, इस जनता में हम इतना काम कर दें कि लोगों का मैं दिल जीत लूं। और मैं प्रयास करूंगा कि इस रेवतीपुर प्रथम की महान जनता हम जैसे सामान्य व्यक्ति को, हमारे जैसे अपने भाई परिवार, अपने बेटे की तरह अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके हमें निश्चित रूप से उस मुकाम पे भेजेंगे कि मैं जिस तरह अपने गांव का विकास कराया, उसी तरह अपने क्षेत्र के अनेकों गांव का विकास करा सकूं। कोई नहीं दिखा, धरातल का मैं काम करता हूं गुरुजी, मेरे अंदर वो कोई भावना ही नहीं है। मैं एक समान चाल चलता हूं, ऐसा नहीं है कि आज कुछ चीज से और चलूं, कल कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लोगों के बीच में रहता हूं, अपने लोगों के बीच में बैठ करके बात भी करता हूं। और मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं गुरुजी, मैं चुनाव बेशक जिला पंचायत में हार गया, मैं 2 नंबर पे चला गया, लेकिन मेरे मन और मिजाज इस इलाका से टूटा नहीं। मैं जिस दिन चुनाव हारा, उसके अगले दिन बाद से फिर से पुनः उस मिशन को दिखावा में नहीं, मिशन में फिर शुरुआत कर दिया और लोगों के बीच में आने जाने का काम शुरू कर दिया था। और आज तक कोई नहीं करेगा। इस इलाके की जनता बहुत महान है। इस बार इलाका की महान जनता लोगों को परास्त कर देगा और लोगों की जमानत जब्त कर देगा। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है अपने इस महान जनता पे। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों, नौजवानों, नौनिहालों पे भरोसा है। हम उनके भरोसा के दम पे मैं चलता हूँ इस इलाके में। दिन हो या रात को भी अगर कोई फोन करे, दीपक जी हाजिर। 24 आवर्स, यही तो मेरे अंदर एक खासियत है गुरुजी। आप भी अगर फोन करेंगे 12 बजे भी, अगर रात को फोन करेंगे तो निश्चित रूप से मैं फोन उठाऊंगा और जहां तक हो सके मैं आपके उस दौड़ में आपका खड़ा होने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, गाजीपुर जनपद के दीपक सिंह जी से हमारी बात हो रही थी। अभी 2 महीना पहले एक भैंस इसी करंट से मर गई और दीपक भैया आए थे तो हम लोग सिफारिश किए थे कि भैया ये काम को करवा दीजिए, तो ये करवा रहे हैं भैया जी। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के सामने बिजली पावर में घेरा हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। प्रधान जी की तरफ से हम लोग को धन्यवाद है। जी, ये घिरा गया तो अच्छा ही हो गया ना जी।